इस्लामपूर शहरात आज ईद ए मिलादुन्नबी साजरी करण्यात आली। मुस्लिम बांधवांनी परस्परांना पैगंबर जयंतीच्या शुभेच्छा दिल्या। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नूरुल शेर अली अंसारी ख्वाजा बंदा नवाज़ मस्जिद अकबर मोहल्ला में इमामत के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज आप लोगों ने मदऊ किया, इस बुनियाद पर मैं हाज़िर हूँ। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, यानी पैगंबर जयंती है। इस बुनियाद पर मैं कुछ मालूमात, आपकी कुछ बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज हमारे सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। आपकी पैदाइश मुल्क अरब के शहर मक्का शरीफ में हुई। आप 20 अप्रैल 571 को पैदा हुए। तारीख़ ये बताती है कि जब सरकार की विलादत नहीं हुई थी, अरब का माहौल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का माहौल बहुत खस्ता था। अरब के अंदर बच्चियों को ज़िंदा गाड़ दिया जाता था, औरतों की इज़्ज़तों को पामाल किया जाता था, माओं का कोई मकाम नहीं था, बेवाओं की ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर होकर के रह गई थी। ऐसे आलम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। आपने एक इंसानियत को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा अता किया। इंसानियत, हमदर्दी और भलाई का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर दिया। वो बच्चियाँ जिनको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बच्ची की परवरिश करे, उसको तालीम दे और बालिग होने के बाद उसकी शादी कर दे, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फ़रमाएगा। माओं को नबी पाक ने मकाम अता किया। इरशाद फरमाया, जन्नत माँ के कदमों तले है। इंसानियत, हमदर्दी और मुसावात का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर दिया। 25 साल की उम्र में आपने सबसे पहली जो शादी की। हालात ये हैं कि सरकार, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरत कोई बंदा नहीं था। जिस्म, ताकत, तवानाई सब कुछ अल्लाह ताला ने अता किया था। आला ख़ानदान, आला नसब था। उसके बावजूद आपने 25 साल की उम्र में सबसे पहला जो निकाह किया, शादी की, वो 2 शौहरों की बेवा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से की है। यानी बेवाओं को सीने से लगाने वाली ज़ात यह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। बच्चियों के हुकूक आपने अदा किए, लोगों को बताए, दुनिया को पैगाम दिया। आपकी इन्हीं तालीमात का नतीजा था, अच्छे अखलाक का नतीजा था कि आपकी तबलीग को सिर्फ 23 साल हुए। सिर्फ 23 साल के अरसे में आपने वो कारनामा अंजाम दिया कि आज पूरी दुनिया के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले और आपको फॉलो करने वाले लोग मौजूद हैं। क्योंकि आपका जो पैगाम है वो लोगों की हिदायत, रहनुमाई, भलाई के लिए है। मिसाल के तौर पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आपस में सलाम को फैलाओ, कोई भूखा है उसे खाना खिलाओ, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, और जब लोग सो जाएं तो तुम अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के नमाज अदा किया करो। आज हमारा मामला ये होता है, किसी को गोरा होने की बुनियाद पर फजीलत मिल जाती है, किसी को शहरियत की बुनियाद पर फजीलत मिल जाती है। हमारे नबी ने फरमाया, हम सब एक अल्लाह के परवरदा पैदा किए हुए हैं, हमारा रब एक है, हमारा बाप एक यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। किसी अरब वाले को अजम वाले पर, या अजम वाले को अरब वाले पर, या किसी सुर्ख को काले पर, या किसी काले को सुर्ख पर कोई फजीलत नहीं है सिवाय तक़वे के। यानी इंसान अगर तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर रखता है, अल्लाह की बंदगी करता है, इबादतें करता है, ये चीज़ उसको दूसरे इंसानों से मुमताज़ कर देती है। हमारे नबी ने नमाज पर बहुत ज़ोर दिया, क्योंकि नमाज ये अल्लाह की बंदगी है। नमाज में इंसान के सारे अज़ू अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं, उसकी इबादत करते हैं। नमाज एक इतना अच्छा पैगाम है पूरी दुनिया को समझने के लिए। एक इंसान है जो कुर्सी पर बैठा हुआ होता है, हुक्मरान होता है, हुकूमत करता है, लेकिन उसी के नीचे काम करने वाले बहुत से मज़दूर होते हैं। लेकिन जब वो नमाज में आते हैं तो एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अमीरी और गरीबी कोई माना नहीं रखती। सरकार ने फरमाया हर इंसान बराबर है, मुसावात का दर्स दिया है हमारे नबी ने, दुनिया के लिए पैगाम दिया। कोई भी हो, मज़दूर को उसका पसीना सूखने से पहले आप मज़दूरी दे दो। साफ़ सुथराई के ताल्लुक़ से हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, पाकीज़गी आधा ईमान है। खुद पाक रहो, घर को साफ़ रखो, मोहल्ले को साफ़ रखो, अपने वतन को पाक रखो,
پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ ہمارے نبی نے پوری دنیا کے انسانوں کو انسانیت کی تعلیم دی ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، بھلائی کرو، کوئی مجبور ہو جائے تو اس کی مدد کرو، کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو، لوگوں کے جنازے کے اندر شرکت کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ خود اتنی بڑی عظیم ہستی ہونے کے باوجود آپ جس مقام پر رہتے تھے اس سے اگر ایک انتہائی حصے کے اندر کوئی بیمار ہوتا تھا تو خود آپ چل کر کے جاتے تھے اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ یہ اخلاق تھے ہمارے نبی کے، جس کی بنیاد پر لوگ ہمارے نبی سے وابستہ ہوتے چلے گئے۔ اور آج معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، نبی نے ہمیں جو گائیڈ لائنز دیا ہے، جو ہمیں پیغام دیا ہے، اگر ہم اس پیغام پر عمل کریں تو آج پوری دنیا کے اندر انسانیت، بھائی چارگی اور ہمدردی کا ایک بول بالا ہو جائے گا، نفرتیں ختم ہو جائے گی اور محبت عام ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔